अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने लाइंस एंड एंगल्स के एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस। आपको पता ही है एग्जाम में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पलर से। तो इसके क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ध्यान से समझना भी है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली टफ रहते हैं एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस पहले, और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका सैंपल क्वेश्चन 1। देखिए जरा, वो आपसे कह रहे हैं इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस आर इन रेशियो, देन ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स इज, व्हाट डज इट मीन? वो ये कह रहे हैं कि भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है जी, मान लीजिए ये है L और ये है M, और ये है उसकी ट्रांसवर्सल लेट्स से 3। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? टू इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड। ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सेम साइड का मतलब इधर वाले। भाई अगर ये रेशियो में दिए हुए हैं तो पहला एंगल हो जाएगा 2x और दूसरा वाला एंगल हो जाएगा 3x। हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ये कितना आ गया? 5x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा, देखो इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 36। अब वो आपसे पूछ रहे हैं लार्जर एंगल, ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल ऑब्वियस सी बात है 2x और 3x में से 3x वाला जो एंगल है वो ग्रेटर रहेगा। तो 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है? 36। तो ये 102 डिग्री आ गया। सो 106 3 साइड 108। इसका मतलब एंगल जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। समझ में आ रही बात? यानी नेक्स्ट ये वाला देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलेगा, कई बार। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको ये कई बार देखने को मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी सी फिगर बड़ी कर रहा हूं सो दैट आप क्लियरली देख सको। हाँ जी, अब जरा देखिएगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं? राइट दी, एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है 6.1। राइट दी करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। वो आपसे कह रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ये वाला एंगल आर क्यू डी इज 25, और साथ के साथ आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब वो आपसे कह रहे हैं आप कौन सा बताइए? एंगल क्यू आर एस बताइए। कौन सा बताइए? क्यू आर एस, ये पूरा एंगल बताना है, क्यू आर एस। जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने हमें एक चीज बोली है, क्या? कि ये जो लाइन है कौन सी वाली? पी क्यू। पी क्यू जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल टू आर एस। क्या है? पैरेलल टू आर एस। अगर ऐसा है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल 60। देखो नीचे वाली लाइन भूल जाओ भाई, ऊपर वाले दोनों एंगल और नीचे वाले दोनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं नहीं होते हैं? मतलब 60 डिग्री होंगे। रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एमसीक्यूज है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये आ गया जी आपका 60 डिग्री। और ये वाला एंगल देखो इधर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 25। रीजन क्या है भाई? रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं नहीं बना रहे? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में एक लाइन आ रही है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं नहीं बना रहे? अगर ये 60 है तो ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन और आर एस उन्होंने खुद बोल दिया है कि पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन क्या है भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
अगर ये 120 है और ये 25 है, तो 120 प्लस 25 कितना हो गया? 145। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 145 डिग्री का है। समझ में आ रही बात? है नहीं? एमसीक्यूज है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे बढ़िए। ये क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आ जाइए किस पर? क्वेश्चन नंबर 2। जरा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। वो आपसे कह रहे हैं इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। देखो इधर जरा समझिए। वो कह रहे एक एंगल है जो बाकी दोनों एंगलों के सम के बराबर है। क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, मतलब x इज इक्वल टू वॉट? y प्लस z। क्या होगा? y प्लस z। अच्छा, इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा? 180। क्या मैं इन दोनों की जगह पर x प्लस वाई की जगह पर, सॉरी y प्लस z की जगह पर x पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। तो x प्लस x कितना आ गया? 90, 180। इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 2x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। इसका मतलब ये क्या होगा? एक राइट ट्राइंगल। क्या होगा? राइट ट्राइंगल। समझ में आ रही बात या नहीं? अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच ऑफ दीज एंगल्स इज। समझिए जरा। मान लीजिए कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस लाइन, किसी एक लाइन को आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, फिर ये जो एंगल मिलता है ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ये कितने डिग्री का दिया हुआ है? 105। ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, ऐसा खुद बोल दिया उन्होंने, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, हमें यह पता है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ऐड होगा तो 2x आ जाएगा। ये क्या है आपका? 105, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप इनको सॉल्व करके देखें। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल जो है, अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 104 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। भाई ट्राइंगल के 3 एंगल्स दिए हुए हैं रेशियो में। जब रेशियो में दिए हुए होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? x लगा लेते हैं या k लगा लेते हैं, और उन 3 एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 3 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 38। फिर कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। x की वैल्यू आ रही है जी 12। अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आइसोसेलेस है। देखो आइसोसेलेस तो नहीं है क्योंकि सारे रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल तय हो गया। अब आप क्या करोगे ये चेक करने के लिए कि ये ऑब्ट्यूज है या फिर एक्यूट है? आप सबसे बड़ा एंगल ले लीजिए, 7x। 7 इंटू एक्स कितनी वैल्यू आ रही है? मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर लेस देन 90 है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कहीं ये
हमारा क्या राइट एंगल तो नहीं है, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देख लो, 3x, तो 3 इंटू 12 कितना आ गया 36, और 5 इंटू 12 कितना आ रहा है 60। सारे के सारे एंगल्स डिफरेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 है, इसीलिए एक ऐसा ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। समझ गए? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो वो कह रहे हैं इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री। कोई एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री, 130 डिग्री का है। अगर 130 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। हाँ जी भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब वो आपसे कह रहे हैं देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। भाई इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मिलकर जो एंगल बनाएंगे वो आपको बताना है। समझ में आ रही बात? नहीं? अब जरा ध्यान देना भाई, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा मान लीजिए x, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा मान लीजिए y। अभी बीच वाली लाइनों को भूल जाइए। इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। x प्लस एक्स छोड़ दीजिए, ये कितना आ गया 70 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी। अब ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा x है तो ये अंदर वाला कितना होगा, ये होगा x बाय 2। ये अंदर वाला कितना होगा y बाय 2। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने खुद बोल दिया कि ये इसके बायसेक्टर है। अगर बायसेक्टर है तो x का हाफ होगा या नहीं होगा, ये y का हाफ होगा या नहीं होगा। इस वाले एंगल को मान लीजिए z। क्या मान लीजिए z। तो भाई अंदर वाले अगर एंगल्स की बात करूं तो पहला एंगल है x बाय 2, दूसरा एंगल है y बाय 2, और थर्ड एंगल है z। इन 3 एंगल्स का सम कितना आएगा 180 आएगा या नहीं आएगा? अगर आप यहां पर एलसीएम ले तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा या नहीं होगा? x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो ऊपर पुट कर दिया 70 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, x प्लस वाई कितना आएगा 50। अरे हाँ यार, ये तो 50 आ रहा है। अब जरा देखो, ये 50 पुट कर दिया तो ये 25 आ गया या नहीं आ गया? ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, इसका मतलब z की वैल्यू होगी 180 माइनस 25। इसका मतलब ये है कि यहां पर आ जाएगा 5 और 7 माइनस 5 155। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो जरा ध्यान देना भाई, 3 एंगल्स दिए हुए हैं 40 प्लस 4x प्लस 3x। इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा या नहीं होगा? और रीजन क्या है भाई? रीजन सिंपल सी बात है, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर नहीं, पेयर के केस में 2 एंगल्स होने चाहिए, ठीक है जी। अब वो कह रहे पी क्यू इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x बतानी है। अरे बड़ा ही आसान है, 7x, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस होगा तो 140 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। और भैया कितनी आ गई वैल्यू 20। कितनी आ गई 20। ये लो जी आ गई 20, ठीक है। हाँ जी, 7x कैसे आया? जोड़ कर आया बेटा, कैसे आया? जोड़कर। 4x प्लस 3x कितना होता है 4, को जोड़ोगे 3 से तो कितना आएगा 7, ऐसे आएगा। ये लो जी भाई, ये कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है? ईमानदारी से बता दो कसम खा के, जाना पहचाना सा लग रहा है नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है हमारा रिश्तेदारी है। क्यों? क्योंकि हम एनसीईआरटी से करके आए हैं ऐसा क्वेश्चन। देखी कभी नहीं देखी एनसीईआरटी? देखी हुई है? क्या बात कर रहे हो। अब जरा देखो,
यू वाला एंगल दिया हो भाई 110 और ये वाला दिया हुआ कितना 30। पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर कैसे निकालोगे? हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन की थी नहीं की थी? और ये अंदर वाला एंगल निकाला था, ये अंदर वाला एंगल देखो, ये 130 तो ये कितना होगा 50 होगा या नहीं होगा? और ये पूरा एंगल, या फिर ऐसे छोड़ दो, इन दोनों देखो ये को इंटीरियर एंगल से 50 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो देखो 30 130 और 50 कितना हो गया 180 हो गया। इन दोनों एंगलों का भी सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ऊपर वाला एंगल 110 है तो नीचे वाला कितना होगा 70 डिग्री। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब बीच वाला एंगल रह गया, इसको मान लेते हैं जी x। तो देखो 70 प्लस x प्लस 50, इन थ्री एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि नीचे वाली क्या है एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात या नहीं? इसको और इसको ऐड करोगे तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या होगा माइनस। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हाँ जी भाई, समझ में आ रही बात या नहीं? तो बीच वाला एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। अब ऐसे मत करना बेटा कि भैया याद कर लिया, एनसीईआरटी में भी 60 डिग्री आया था, यहां पर भी 60 डिग्री आया है तो 60 ही होगा। अगर उन्होंने ये वाली वैल्यूज चेंज कर दी तो कैलकुलेट कर लेना प्रॉपरली। समझ में आ रही बात या नहीं? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, वो कह रहे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। भाई अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम हमेशा कितना आता है 180। क्योंकि एंगल्स रेशियो में दिए हुए हैं तो हम साथ में क्या लगा लेते हैं एक्स 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 लगा लेते हैं। अब देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 9x आ गया या नहीं आ गया? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 9 2 जा कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी है बेटा? अब जिनको लगता है x की वैल्यू निकालनी है उनके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली वही हमारा आंसर है, ऐसा आपको लग रहा है। और अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है, और अगर ऐसा लग रहा है तो आपके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि टीचर्स को पता है ऐसे नालायक बच्चे आएंगे, उनको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, निराश करके नहीं भेजेंगे। निराश वो तब होंगे जब रिजल्ट देखेंगे। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? सीधी सी बात है 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 20, आंसर आएगा जी 40। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रही बात या नहीं? 20 मत लिख के आ जाना, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो होते हैं खत्म, किसके? लाइंस एंड एंगल्स के। और आई होप के बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है तो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है जी, नोट कीजिए।